वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाईएस स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली 4 कक्षाओं में कल मैं आपके लिए क्लास नहीं ले पाया कुछ वजह से, बट आज मैं आपके लिए 2 क्लासेस लगातार लूँगा। आज हमारा ये लास्ट सेशन होगा, लास्ट प्रैक्टिस होगी जो हमने पिछली 4 क्लासेस में जो पढ़ा है उसके बेस पर हमारे ये जो प्रैक्टिस है रिकॉल द वर्ड्स। हम फिर से उन वर्ड्स को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, दोहराएंगे, याद करेंगे उन्हें, क्योंकि मुझे लगता है आपने 4 क्लासेस में जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी उनकी। क्योंकि ये जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा रूट प्रैक्टिस आज, ये एक प्रकार से आपके जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उनमें आपको वन वर्ड के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये वन वर्ड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेगा। चलो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स रूट प्रैक्टिस। जितने भी मैंने आपको रूट पढ़ाए हुए हैं उनके ऊपर जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं उन्हीं के ऊपर मैं आज आपको पूछूंगा। तो मुझे जहाँ तक आप पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आपने वो जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपसे उनके बारे में पूछने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो है ये लिखा हुआ है Who lives a lonely austere life। ये सीधा आपको जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीपीयू हो, दिल्ली एसआई हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, बैंक के एग्जाम्स हैं, उनमें सब में वन वर्ड्स के फॉर्म में ये पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि ये एक प्रकार से आप मान लीजिए कि ये वन वर्ड के कुछ सेंटेंसेस हैं और वन वर्ड में ही आपको इनका आंसर देना है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आपने जो पिछली जो 4 क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। यहाँ मैं आपको उसकी उस शब्द का आपके लिए हिंट भी दूंगा। मैं उस शब्द का आपको पहला अक्षर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पूरा आप उनको भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा। एक प्रकार से आप मान लो कि ये वन वर्ड ही है, इसी में से ही आपके वन वर्ड बनते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, ये एक वन वर्ड के फॉर्म में आपको मिलेगा कि हु लिव्स अ लॉनली ऑस्टर लाइफ। सबसे पहले आप इसमें एक चीज देखिए कि सर ने मैंने आपको जो चीज बताई थी उसमें मैंने आपको एक रूट पढ़ाया था एसेटिक, एस्केट्स नाम से रूट पढ़ाया था आपको। और इस एस्केट्स का मैंने आपको क्या बताया था कि एस्केट्स मीन्स होता है कि वो व्यक्ति जो क्या रहता है, लोनली रहता है। क्या है, लोनली रहता है, या फिर वो जो भौतिक सुख सुविधाओं से क्या हो, दूर हो जाए। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको हमारा जो शब्द बना वो क्या बना हमारा, देखिए लॉनली जो लिव्स रहता है, अकेला जो रहता है, ऑस्टर लाइफ जो नहीं चाहता है, भौतिक सुख प्लेजर्स प्लेस से दूर रहता है, उस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे। तो देखो ए से शुरू हो रहा है और इसके लिए हमारा क्या वर्ड बना, तो ये बना सर एसेटिक। क्या बनेगा, एसेटिक, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोले तो ये बना हमारा सन्यासी। क्या बना सर, सन्यासी। समझ में आया आपको? यह पहला वाला आपको ये जो सेंटेंस है ये कैसे बनाया मैंने। आपको क्या देखना है इसमें, कहीं ना कहीं हमारा जो मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, जो क्लास में आपको बता चुका हूँ, उसमें कहीं ना कहीं से कोई एक वर्ड आपको ढूंढना है इसमें सेंटेंस में, जिससे आप उसको मिलान कर पाओ, उसको रिकॉल कर पाओ, अपने वर्ड्स को, अपने रूट्स को, और आप उसका आंसर दे पाओ। जैसे दूसरा है whose interests are turned outwards। अब आउटवर्ड्स देख के आपको याद आ गया होगा कि आउटवर्ड्स जो था वो किस रूट का मीनिंग था। मैंने आपको आउटवर्ड्स के बारे में बताया कि आउटवर्ड्स जो है वो सर किसके लिए होता है, तो मैंने बताया आपको एक्स्ट्रो। याद आ रहा है आपको, एक्स्ट्रो मीन्स बताया मैंने आपको आउटवर्ड्स। अच्छा, टर्न भी याद आ रहा होगा आपको, टर्न क्या बताया था, तो सर आपने बताया वर्टो। तो वर्टो का मतलब क्या हो गया सर, टू टर्न। आउटवर्ड्स का मीन्स क्या हो गया, एक्स्ट्रो।
अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो सर नया वर्ड हमारा क्या बनता है, तो सर वर्ड बनता है एक्सट्रोवर्ट। क्या बनता है, एक्सट्रोवर्ट। और यही तो हमें यहाँ पर फिल करना है, एक्सट्रोवर्ट। ई लिखा हुआ है हमारा पहला अक्षर मिलता है सर। एक्सट्रो का मतलब है हमारा क्या है, आउटवर्ड्स, और वर्टो का मतलब हो गया टर्न्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आउटवर्ड्स है, यानी कि वो कैसा है, बहिर्मुखी है। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो ये होता है हमारा बहिर्मुखी। कैसा है सर ये, बहिर्मुखी, यानी कि सर ये सोशल है, ये लोगों में घुलना मिलना पसंद करता है, उनसे बातें करना इसको अच्छा लगता है, अपने बारे में बताना इसको अच्छा लगता है, लोगों के बारे में पूछना इसको अच्छा लगता है। एक प्रकार से मैंने इसके बारे में आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे टीचर हो गया अपना, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, ये क्या होते हैं, इन्हें इंटरेस्ट रहता है, ये सोशल रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहना इसको पसंद है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे सर, एक्सट्रोवर्ट। अच्छा तीसरा हमारा क्या है, देखिए, हु इज सुप्रीमली सेल्फिश। अब यहाँ पर आपको सर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा याद, तो सेल्फिश किसके लिए उपयोग हुआ था हमारा, सर दो शब्द थे, एक तो आपने बोला ईगोइस्ट, और एक मैंने आपको बताया था सेल्फिश के लिए ईगोइस्ट। अब दोनों में कैसे पता करोगे कि ये जो है वो ईगोइस्ट है या ईगोटिस्ट है, तो मैंने आपको इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग बताया था कि ईगोइस्ट होता है बिल्कुल मतलबी, और ये जो ईगोटिस्ट है इसमें टॉक्स, ये जो टी है इसका अलग मीन बताया था मैंने कि यहाँ पर ये क्या करता है, टॉक्स करता है, बातें करता है। किस चीज की बातें करता है सर, ये अपनी अकम्प्लिशमेंट्स की बातें करता है, ये उन चीजों की बातें करता है जो ये पा चुका है, ये कुछ अहंकार भरी बातें जो करता है, घमंडी, यानी ये तो मतलब ही है, ये प्योरली सेल्फिश है, लेकिन ये कैसा है, ये अहंकारी है। ये कैसा है, अहंकारी है, और कैसा है, ये घमंडी है। तो सर यहाँ पर कहीं पर भी घमंडी का निकल रहा है कि यहाँ पर अर्थ अपना नहीं निकल रहा सर, सेल्फिश आ रहा है, ओनली सेल्फिश। अच्छा ईगो का रूट क्या बताया था मैंने, तो आपने बताया सर आई, मी और सेल्फ। ईगो का मतलब यहाँ पर भी अपना आई मी निकल रहा है, लेकिन ये भी सेल्फ सेंटर्ड है, ये भी सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्योर मतलबी है। ये क्या है, एक्सट्रीमली सुप्रीमली सेल्फिश है ये इसको मतलब केवल कैसे है, जैसे ये स्वार्थ ढूंढता है किसी भी काम में अपना, जब भी आप इससे कोई भी काम करने की बोलोगे तो ये उसमें अपना फायदा ढूंढेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा है। अपन बोलते नहीं एक मतलबी इंसान, तो मतलबी आदमी वही होता है, ईगोइस्ट आदमी जिसके अंदर क्या है, सेल्फिशनेस है, बस बहुत ज्यादा सुप्रीमली सेल्फिश है। इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट। और ईगोइस्ट में हमारा सर ई यहाँ पर मिल ही रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसमें कलर ले लेते हैं आपके लिए, ईगो, ईगो, ये समझ में आया सर। देखिए चौथा हमारा क्या है, हु हेट्स पीपल। अब देखिए हेट्स के लिए मैंने आपको रूट वर्ड बताया, पीपल के लिए मैंने आपको रूट वर्ड बताया, हेट्स का हमारा रूट वर्ड क्या होता है, तो सर मिशियन होता है। आपने बोला सर मिशियन होता है, अच्छा दोस्तों मिशियन तो होता ही है हेट्स के लिए। पीपल के लिए क्या बताया मैंने आपको, तो मैंने आपको पीपल के लिए बताया, बोलो जल्दी से, एंथ्रोपोज। क्या बताया, एंथ्रोपोज। तो हेट्स के लिए क्या हो गया, मिशियन हो गया। आप इतना याद रख लो मिस, वो काफी है, एक हेट्स के लिए मिशियन हो गया, और पीपल के लिए मैंने आपको क्या बताया, एंथ्रो। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हमारा क्या बनता है, मिस एंथ्रो। क्या बनता है, एम हमारा दिया हुआ है, मिस एंथ्रो। क्या बन गया सर हमारा, मिस एंथ्रो बन गया। कैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से क्या करता हो,
घृणा करता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप बोलते हैं। यही हमको वन वर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। आपको सीधा वन वर्ड में पूछ लेगा हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स देख के ही समझ जाना है कि आउटवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, हमारा सर रूट एक्सट्रो, और इसका रूट क्या होता है, वर्टो, यानी हमारा क्या बन गया, एक्सट्रो वर्ट। अच्छा, पांचवा क्या है हमारा सर, तो हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब देखिए सर, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बोथ, बोथ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, प्रीफिक्स एमबी। क्या बताया था सर, एमबी। एमबी मतलब क्या होता है, बोथ। अच्छा, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स दोनों हैं, यानी एक्सट्रो भी है वो और इंट्रो भी है। तो यहाँ पर ये जो वर्टो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, टर्न्ड के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि हमारा अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा क्या बनेगा सर, एमबी वर्ड। और एमबी वर्ड का मतलब क्या हो गया, जो इनवर्ड्स भी है और आउटवर्ड्स भी है, जो अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है। यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहना भी पसंद करता है और उन अकेले में भी रहना पसंद करता है। अधिकतर मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द पीपल 80% हमारे कैसे होते हैं, एम्बीवर्ट टाइप के होते हैं। अधिकतर पीपल अब उनको इस प्रकार के मिलेंगे देखने के लिए, जो सोशल भी हो जाते हैं, जो माहौल के देखते हुए वो एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं और इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एम्बीवर्ट। ये आपको समझ में आया सर, आगे बढ़े। ठीक, देखिए छठवा है, हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड। कंसीटेड देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसीटेड का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया सर। ये मत बोलना आप कि सर कंसीटेड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कंसीट मैं आपको बता चुका हूँ, कंसीट माने क्या होता है। यहां आपको समझ में आना चाहिए सर, कंसीट का मतलब आपने बताया था अहंकार। क्या बताया था मैंने, अहंकार। अब ये क्या है, इनक्रेडिबली कंसीटेड है। अब अगर अहंकार आपको दिख गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने दो वर्ड पढ़े थे स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट क्लास में ही, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट में मैंने आपको क्या बताया, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीमली सेल्फिश है, प्योर तरीके से मतलबी है। और ईगोटिस्ट का मैंने क्या बताया था, जो कंसीटेड है, जो अहंकारी है, जो अपनी अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि वो बड़ा चढ़ा के बातें करता है, उसने जो पाया है उसकी खुद के बारे में वो खुद की तारीफ करता है, अपने मुंह मियां मिट्टू, मैंने बोला आपको वही है जो। तो ये क्या है हमारा, ईगोटिस्ट। इसका क्या बना हमारा, ईगोटिस्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं अहंकारी। और एक और हमने क्या बताया, घमंडी। समझ में आया। अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये 5 क्लास लेने का मेरे पीछे कारण क्या है इसका, आप ये मत सोचना कि सर 5 क्लास में सिर्फ एक ही चीजें पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पूर्ण तरीके से याद होना चाहिए। जब आप एग्जाम्स में जाओ ना तो भूलने की कोई गुंजाइश ना हो, या फिर वहां पर कंफ्यूज बैठे हुए हो कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ मैं इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूँ काफी बार, ये इसका आंसर होगा, लगा के खत्म। ओके, देखो सातवां क्या है, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन। वेलफेयर, देखो किसी भी सेंटेंस में वो चीज ढूंढा करो जो तुम पढ़ चुके हो, जिससे तुम्हें कीवर्ड ढूंढा करो। कीवर्ड से क्या होगा, या फिर आप किसी भी सेंटेंस में क्या कर लिया करो, कोई भी कीवर्ड याद कर लिया करो, कोई भी कीवर्ड उसका ढूंढ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटेंस किसी भी तरीके से अदला बदली हो सकती है, चेंज हो सकता है, लेकिन कीवर्ड जो रहता है ना वो किसी भी सेंटेंस में नहीं चेंज होता। इसमें जैसे कि कीवर्ड क्या है हमारा, वेलफेयर। हमें पता है कि जो वेलफेयर है वो किसके लिए कर रहा है, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए। अदर देते ही हमें समझ में आ गया सर ये जो अदर है ये किसके लिए आया, सर ये रूट वर्ड था किसका, अल्टर का।
अब अल्टर देखते से ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ऑल्ट्राइज्ड व्यक्ति है। और यहाँ हमें हिंट भी मिल रही है ए देख के कि सर हाँ सही बात है, तो ऑल्ट्राइज्ड इसका मीनिंग हो जाएगा ऑल्ट्राइज्ड। अच्छा, ऑल्ट्राइज्ड का मतलब हिंदी मीन क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने आपको परोपकारी। कैसा है ये, परोपकारी है, ये दयालु है, ये इसको दूसरों की सहायता करने में ट्रू हैप्पीनेस, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है खुद को, ये सेल्फिश नहीं है। अच्छा, मैंने इसका आपको अपोजिट बताया था, बिल्कुल अपोजिट इसका क्या होता है, ऑल्ट्राइज्ड का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, बताओ जल्दी से। ऑल्ट्राइज्ड का बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा ईगोइस्ट। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल मतलबी है। ये क्या है, बिल्कुल उसका मतलबी का उल्टा है, ये बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करता है। और ये जो ईगोइस्ट है ये क्या करता है, स्वार्थी है, दूसरों में अपना फायदा देखता है किसी भी काम में। तो ये दोनों समझ में आया आपको। चलो हम अगले पे बढ़ते हैं, हु हेट्स वुमेन। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हु हेट्स पीपल। तो हेट्स के लिए मैंने क्या बताया आपको, मिशियन। मिशियन का मतलब क्या होता है, हेट्स। अच्छा, पीपल के लिए हमारा क्या रूट्स आया था, तो वो आया था एंथ्रोपोज। अच्छा, वुमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया, तो सर वुमेन के लिए गायना। क्या बताया सर, गायना। तो यहाँ पर वुमेन के लिए क्या आया हमारा, गायना। और हेट्स के लिए मैंने आपको बताया था मिशियन। यानी मिशियन का मीन्स क्या होता है, हेट्स या घृणा, और गायना मतलब क्या होता है, स्त्री या वुमेन। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या बना हमारा, सर बना मिसोगाइनिस्ट। हमें एम भी मिल गया सर स्टार्टिंग का, तो हमारा क्या बन गया ये पूरा वाला वर्ड, मिसोगाइनिस्ट। अच्छा, ये जो आई एस टी है ये क्या है, तो ये सर नाउन सफिक्स है पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो घृणा करता है महिलाओं से, नफरत करता है वुमेन से। तो ये समझ में आया। अच्छा, नाइन्थ हमारा क्या है, तो हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड। सर अभी हम दो पढ़ के आए, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड्स, whose interests are turned in both introvert and extrovert या inwards and outwards। तो वो पढ़ा था हमने क्या, ambivert, जो inwards भी है और outwards। तो केवल आउटवर्ड्स क्या है, तो वो हमने पढ़ा था क्या, एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी। अच्छा, ये जो है टर्न का मतलब मैंने क्या बताया आपको, बोल दो। इनवर्ड्स मतलब क्या हुआ फिर, इंट्रो। यानी इंट्रो का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ टर्न होता है, जो अनसोशियल है, जो साई है, जो क्वाइट है, चुप चुप रहता है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहना पसंद नहीं करता है, इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, आई मिल ही गया, और ये हमारा पूरा वर्ड बन गया इंट्रोवर्ट। यहाँ तक आपको सब समझ में आए, और आपकी प्रैक्टिस अब अच्छे तरीके से हो गई होगी। क्यों, आपको हिंट अगर वर्ड्स की मिल गई और आपने अगर इससे ये वर्ड बना लिया इन्हें समझ के, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन 10-11 वर्ड्स जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है उनमें कहीं पर भी दिक्कत आनी है, या उनके रूट वर्ड्स में आपको कहीं पर दिक्कत आनी है। अगर आपके पास रूट वर्ड्स की बुक है वर्ड पावर की, तो आप उसमें जाके इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है, अब उनको जाके आप अच्छे से लगा सकते हो। और आप देखना कि आपको कितने अच्छे तरीके से आप उन्हें लगा पाओगे बगैर देखे हुए। क्यों, मैंने करा ही आपको इतनी बार दिए है उनका प्रैक्टिस। लास्ट हमारा और है, एक वर्ड और बचा है हमारा, 10वां है हु हेट्स मैरिजेस। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा सर, देखिए हम एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट इसको और देख लेते हैं। अब एक हमारा बचा हु हेट्स मैरिजेस, किसके लिए मैं बोल रहा है, मैरिज के लिए। किससे नफरत है उसको, मैरिज से। अच्छा, हेट्स के लिए मैंने क्या बताया आपको, मिशियन।
मैरिज के लिए क्या बताया मैंने आपको, तो गैमोज। मैरिज का रूट वर्ड्स क्या था हमारा, गैमोज। यानी कि अगर मैं इसको हेड्स के लिए मैंने मिशियन बताया और इधर मैंने मैरिज के लिए आपको गैमोज बताया, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो क्या हो जाएगा हमारा, मीशोगैमिस्ट। क्या बना हमारा, मीशोगैमिस्ट। यानी ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे किसी फीमेल के साथ में रहने में दिक्कत है, उसे लीगल कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, वो शादी को नहीं मानता, उन शादी से नफरत है, ना कि उसको किसी फीमेल से, ना किसी गायना से। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आया सर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं इतनी ही अच्छे तरीके से और कोशिश करूँगा कि आपको आगे और अच्छे तरीके से बताऊं और अच्छी क्लास लेके आऊं। क्योंकि सर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं ये रूट वर्ड्स वगैरह, जिससे आपको एक बार ये अगर आप मेरे क्लासेस के थ्रू चले जाएं तो आपको फिर किसी और बुक्स की ज़रूरत ना पड़े और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा करके आएँ। यहाँ तक के लिए बस अभी के लिए इतना ही सर। तो ओके, गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।